नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया राजस्थान सरकार और वेदांता की सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप लोगों का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ, जो कि एक कहानी है और इस कहानी को लिखा है हमारे लेखक कामता नाथ जी ने। बच्चों, अगर कामता नाथ जी की कहानियों की बात की जाए तो मैं आपको बताती हूँ, कामता नाथ जी ने हमारे हिंदी साहित्य में जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं वह मानवीय संवेदना या सामाजिक समस्या को ध्यान में रखकर लिखी हैं, और इनकी कहानियों में जो इन्होंने पात्र चित्रण किया है वह इतना शानदार है कि इन्हें अपने उद्देश्य में पूरी सफलता मिली है। बच्चों, आज आप इनकी ही एक कहानी लाख की चूड़ियाँ पढ़ रहे हैं। बच्चों, आप लोगों ने चूड़ियाँ तो देखी ही हैं। आपके घरों में आपकी मम्मी, ताई, मौसी, चाची, बुआ सभी लोग चूड़ियाँ पहनते हैं। चूड़ियाँ पहनना हमारी संस्कृति में बहुत अच्छा माना जाता है। चूड़ियाँ हम लोग ही नहीं, विदेशों में भी पहनते हैं। बच्चों, क्या आप लाख के बारे में जानते हैं? ये लाख क्या होती है? बच्चों, लाख एक प्रकार का पदार्थ होती है जिसे कि एक कीड़े के द्वारा स्रावित किया जाता है, यानी लाख का निर्माण एक कीड़ा करता है। बच्चों, आप लोगों ने रेशम का धागा तो देखा ही है। जिस तरह रेशम के धागे का निर्माण एक कीट के द्वारा किया जाता है, वैसे ही इस लाख पदार्थ का निर्माण एक कीड़े के द्वारा होता है। हम प्राचीन समय से ही लाख का उपयोग करते आ रहे हैं। लाख से हम विभिन्न प्रकार के खिलौने, चूड़ियाँ, बहुत सारे गहने बनाते हैं। तो आज हम इस लाख की चूड़ियों के बारे में ही पढ़ेंगे। हमारी कहानी लाख की चूड़ी पर ही आधारित है। चलते हैं कहानी की तरफ। यह कहानी मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको इस कहानी का छोटा सा परिचय दूंगी। यह बताऊंगी कि लेखक ने लाख की चूड़ी कहानी क्यों लिखी। बच्चों, यह कहानी कामता प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में लेखक ने शहरीकरण और औद्योगिक विकास से हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग के उजड़ने की पीड़ा का चित्रण किया है। बच्चों, आपको पता है लाख की चूड़ियाँ कौन बनाता है? लाख की चूड़ियाँ मणिहार बनाता है और यह हस्तशिल्प कला के अंतर्गत आता है। लेकिन जब से हमारे यहाँ औद्योगिक विकास हो रहा है, हम लोग शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे हमारे यहाँ इन हस्तशिल्प कलाओं को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा है। यानी हस्तशिल्प कला करने वाले जो कारीगर हैं उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। क्या समस्याएं आ गई हैं कि जब मशीनों से काम होना शुरू हो गया है तो जो हस्तशिल्प के कारीगर हैं वे बेरोजगार से हो गए हैं। उनके पास जीवन यापन के लिए कोई व्यवस्था नहीं रह गई